नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि आपको मछली पालन ही करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आप इसके पहले एग्रीकल्चर से जुड़े हों तो गेहूं लगा रहे हों, धान लगा रहे हों, गन्ना लगा रहे हों, कपास लगा रहे हों, या आप कोई व्यापारी हों, आपकी कोई दुकान हो, शॉप हो, आप उस दुकान को चला रहे हों, या हो सकता है कि अभी आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने जस्ट अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया हो और अब रोजगार की तलाश में है और वो मछली पालन को एक रोजगार के विकल्प के तौर पर सोच रहा है, लेकिन शायद मन में कोई कन्फ्यूजन भी हो कि करें कि ना करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसे महत्वपूर्ण कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से आपको मछली पालन करना चाहिए। सवाल यही था कि मछली पालन क्यों करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो इस बात के लिए आपको इंश्योरिटी देगी कि आपको मछली पालन ही करना चाहिए, वो होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ROI। क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? देखिए, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं ना, तो आपको थोड़ी लागत लगानी पड़ती है, और जब उस लागत को आप लगाते हैं तो अंत में आपको मुनाफा होता है। यदि आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह को यदि आप छोड़ दें कुछ, तो लगभग जो 90% इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ROI लगभग दुगना होता है। यानी आप 100 रुपये लगाओ तो 200 रुपये कमाओ। लेकिन मछली पालन एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 गुना तक होता है। यदि आपने इसके पहले जस्ट अपलोड की गई मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए, उसमें मैंने बताया है कि कैसे छोटे से क्षेत्रफल में मिनिमम 4,000 रुपये खर्च करने से आप साल में लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि आपने 4,000 रुपये खर्च किया और आप 80,000 रुपये कमाने में कामयाब हो गए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग 20 गुना होता है। आप कहीं भी देखिए, आप ना एजुकेशन ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ाई में बचपन से लेके अभी तक कितना पैसा खर्च किया और आपने अपनी पढ़ाई के दम पे कितना पैसा कमाए। आप यदि इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना आप अपना समय लगाया, आपने जितना आपने धन लगाया, जितनी अपनी बुद्धि खर्च की, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं जो कि आपको सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे किसान जल्दी सफल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग 10 से 20 गुना का होता है। तो ये था वो पहला कारण क्यों आपको मछली पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कारण के वजह में। तो दूसरा जो कारण है वो है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। देखिए, खासकर ये चीज़ ना उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जो खेती करते हैं। आपने कोई फसल अपने खेत में बोई, उस साल ज़्यादा बारिश हो जाती है और ज़्यादा बारिश होने के कारण आपकी फसलें सड़ जाती हैं, या हो सकता है कि उस साल कम बारिश हो और कम वर्षा होने की वजह से आपकी फसलें सूख जाती हैं। कई बार ओला गिरते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है, पाला पड़ता है तो फसल बर्बाद हो जाती हैं। मछली पालन में इस तरह की आपदाएं कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, क्योंकि मछली पालन इस तरह की आपदाओं से अप्रभावी होता है। आप कहेंगे ज़्यादा वर्षा से इफेक्ट पड़ सकता है। इनलेट और आउटलेट यदि आपके तालाब में प्रॉपरली बना हुआ है, पानी कितना भी आपके तालाब में आ जाए वो आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, मतलब ज़्यादा वर्षा भी आपके तालाब को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। यदि ओला गिरते हैं तो फिर मछलियाँ मरती नहीं हैं उससे। यदि पाला पड़ता है तो मैं आपको बता दूं कि फसल एक जगह खड़ी होती है, पाला पड़ेगा, वो ठंड से मर जाएंगे। लेकिन मछलियाँ खुद का भी बचाव करना जानती हैं, क्योंकि बेसिकली वो एक तरह की जीव होती हैं। और पानी के टेम्परेचर एकदम से ठंडा नहीं हो जाता है। क्या होता है, एनवायरनमेंट में जब फसलें होती हैं तो एकदम से जब टेम्परेचर ठंडा होता है पाला में, तो वो फसलें एकदम सूख जाती हैं। लेकिन मछली पालन में यहाँ पे पानी एकदम से ठंडा नहीं होता है। यदि होता भी है तो तली में नीचे ठंडा होता है, ऊपर टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा हाई रहता है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर भी मछलियों को जिंदा बचाए रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये दूसरा बड़ा कारण था जिसकी वजह से आपको मछली पालन करना चाहिए, वो ये कि एग्रीकल्चर के मुकाबले यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से हानि होने की संभावना लगभग 0 होती है। अब बात करते हैं उस तीसरे कारण के बारे में जो और प्रेरित करेगा आपको मछली पालन करने के प्रति। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कारण है वो ये है कि मवेशी और टिड्डी दल जैसे दलों के हमले। आप यदि किसी तरह की फसल लगाते हैं
तो आपको हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं कोई जानवर आपके खेत में ना घुस जाए, कहीं कोई टिड्डी दल, चिड़ियों का बड़े दल आपके फसल को बर्बाद ना कर दें। लोग तरह तरह के उपाय करते हैं जिनमें ज़्यादा खर्च होता है और उसके बाद उनको निवेश की गई राशि पर उतने लाभ नहीं हो पाते। इसीलिए भी आज हमारे देश के किसानों की हालत ख़राब है। और यदि आपका तालाब कोई ऐसी जगह में है जो किसी जंगल या किसी पहाड़ के किनारे है, तो वहाँ पर तो देसी जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनका खतरा तो होता ही होता है। साथ ही खरगोश और दूसरे जंगली जीव जो कि आपके तालाबों, आपके खेतों में एकदम हमला करते हैं और पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि टिड्डी दल देश के अंदर हमला कर रहा है, पाकिस्तान से टिड्डी दल आया है और जहाँ पे जाता है वहाँ पे पूरी तरह से फसलें चौपट कर सकता है। पर यदि टिड्डी दल आपके तालाब में हमला करे तो वो खुद मछलियों का शिकार बन जाएगा। मतलब जिस दिन टिड्डी दल आपके मत्स्य क्षेत्र में आएगा, वहाँ पे आपको उस दिन खाने को देने की ज़रूरत भी नहीं है, मछलियों के लिए प्राकृतिक तौर पे भोजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फसलों को खतरा है टिड्डी दल से, लेकिन यहाँ पे टिड्डी दल को खतरा है आपकी मछलियों से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मछली पालन में खतरे कम हैं और फायदे, या कह सकते हैं कि लाभ ज़्यादा है मछली पालन करने के। अब अगले कारण के बारे में बात करते हैं, जो चौथा कारण है कि आपको मछली पालन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जो चौथा कारण है वो है डिमांड और सप्लाई की बात। देखिए, कभी भी जब बाजार में मांग ज़्यादा होती है और आपूर्ति कम होती है, यानी यदि किसी चीज़ के खरीदार 10 हैं और उस चीज़ की पूर्ति केवल 5 लोगों को ही की जा सकती है, तो लोग उसके लिए ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मछली पालन की इंडस्ट्री भी ऐसी ही इंडस्ट्री है, मछली पालन का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है, जहाँ पे आज हमारे देश के अंदर, ना केवल देश के अंदर बल्कि पूरी इस धरती में, पूरी पृथ्वी में मछली की जितनी मांग है ग्राहकों के द्वारा, उससे बहुत ही कम उत्पादन हो पा रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बिक्री के क्षेत्र में कि किसी भी किसान को, मछली पालक को कभी भी मछली की बिक्री की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो चाहे 2 किलो मछली का उत्पादन करे या 2 लाख किलो, उसकी मछलियाँ बिकनी तय हैं। क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी प्रोटीन की कमी से, आज आहार में प्रोटीन युक्त भोजन नहीं है और प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है और उसमें उसकी कीमत भी उतनी अधिक नहीं होती है बाकी माध्यमों के अनुसार। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है ताकि विश्व के अंदर जो फूड डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, उसको दूर किया जा सके। तो यहाँ पे आप कुल मिलाकर सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि आज के समय में मछली की जितनी मांग है बाज़ार में, मछली की उत्पादकता उससे बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे में आने वाले लंबे समय तक आप कितनी भी मछली का उत्पादन करते रहें, कभी भी इसकी बिक्री की समस्या नहीं आएगी। वहीं यदि मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो, यदि आपने गेहूं उगाया तो या तो आप गेहूं को ले जाकर सोसाइटी में बेचेंगे जहां पे सरकारी खरीदारी केंद्र होते हैं, या तो आप किसी बिचौलियों को बेचेंगे या फिर ऐसे खरीदार को बेच देते हैं। खरीदार उसकी कम कीमत आपको देते हैं क्योंकि उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और मांग बहुत ज़्यादा है नहीं गेहूं की, वो वेयर हाउस में स्टोर होके पड़ा रहता है। सरकारी खरीदी केंद्र में जाने से बहुत सारे सरकार घपले भी कर देती है। मान लीजिए आपने छोटा सा कोई लोन ले रखा है, अब आप वो लोन सोच रहे हैं कि इस साल नहीं चुकाऊंगा, इस साल घर में कोई कार्यक्रम है, तो इस साल का जो आपको जो खेती का पैसा मिलेगा उससे घर का कार्यक्रम कर लेंगे, अगले साल हम लोन चुका देंगे। और आप क्या देखते हैं कि जब आपने सरकारी खरीदी केंद्र में जाकर अपना अनाज बेचा तो आपके खाते में उस अनाज के आधे पैसे ही आए, आधे पैसे बैंकों द्वारा पहले ही काट लिए गए। अब आपने उम्मीद लगाई थी कि इस साल यदि मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपके हाथ में 50,000 ही आते। हालांकि आप लोन चुका देते, लेकिन आज आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मुझे आज ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो बैंक वाले और जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, कुल मिलाकर कह दिया जाए कि आपके हाथ में रेगुलेशन नहीं होता है। आप कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, इसमें आपका बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन मछली पालन के क्षेत्र में बिक्री की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। वहाँ पे आपके हाथ में पूरा नियंत्रण रहता है और आप स्वयं से कीमतें भी तय कर सकते हैं अपने उत्पादन की गुणवत्ता के आधार पर। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला और महत्वपूर्ण कारण है वो होता है
कि मछली पालन के क्षेत्र में समय के लिए आप पाबंद नहीं होते हैं। देखिए, यदि आप टमाटर अपने खेत में लगा रहे हैं तो टमाटर के पेड़ के बड़े होने का एक निश्चित समय होता है कि लगाने के 2 महीने बाद वो बड़ा हो जाएगा और तीसरे महीने से उसमें फल आने शुरू हो जाएंगे और तीसरे महीने के आखिरी में फल पकने शुरू हो जाएंगे और 15 दिन के अंदर लगभग जितना उत्पादन होगा वो पूरे टमाटर आपके पकने शुरू हो जाएंगे। अब आपका उत्पादन होना शुरू हो गया और मान लीजिए उसी समय बाजार में टमाटर की कीमत 2 रुपये किलो हो जाए। ऐसा कई बार होता है कि बहुत सस्ते टमाटर बिकते हैं। तो सोचिए कि आपकी टमाटर की तुड़वाई की कीमत उसकी बिक्री से ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपको टमाटर पैदा करना ही महंगा पड़ जाता है बेचने से। तो यहाँ और आप टमाटर को रोक नहीं सकते, क्योंकि टमाटर को यदि आपने 1 हफ्ते के लिए रोक दिया तो पका हुआ टमाटर सड़ जाएगा। मछली के साथ एडवांटेज है, यदि आप मछली को तालाब में पाले हुए हैं और आपने सोचा कि अब मछली को बेचना चाहिए, आप बाज़ार गए, आपने पता किया कि मछली की वो कीमत नहीं मिल रही है जो कीमत आपको चाहिए, तो आपकी मछली तालाब में 2 महीने और भी रहेगी तो वो मछली मरने वाली नहीं है, क्योंकि मछली की एक लाइफ बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई मंथ का स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, साल का कोई स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक हफ्ते नहीं होते कि इसी हफ्ते में आपका उत्पादन निकलेगा, यदि बेच लिया तो बेच लिया, नहीं आपकी मछलियाँ ख़राब हो जाएंगी। नहीं, आप 2 साल तक ना बेचना चाहें तो ना बेचिए, आप अपने तालाब में मछलियों को रखिए, जब आपको अच्छा रेट मिले तब बेच लीजिए। तो कुल मिलाकर समय की पाबंदी नहीं होती है मछली पालन में। जब आपको उचित और बेहतर कीमत मिले तब आप अपनी मछलियों को बेच सकते हैं। और अति महत्वपूर्ण कारण है मछली पालन के लिए वो ये कि देखिए, आप उत्पादन करते हैं तो उत्पादन की कीमत तो एक होती है, लेकिन उसकी कुछ बिक्री की भी कीमत होती है। अब सोचिए कि आप टमाटर पैदा कर रहे हैं, मैं फिर से टमाटर का एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने खेत में टमाटर पैदा कर रहे हैं तो आपको उसे मंडी तक बेचने के लिए ले जाना पड़ेगा, तो उसमें भी आपका कुछ खर्च होता है, आपको गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी या खुद की गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन मछली पालन के क्षेत्र में, और साथ ही यदि आप टमाटर की तुड़वाई करेंगे तो उसकी मजदूरी भी आपको खुद भी देनी पड़ती है। लेकिन मछली पालन के क्षेत्र में जैसे कि मैंने बताया कि मांग और आपूर्ति का बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए खरीदार को यदि ये पता चल जाए कि आपके तालाब में अच्छी किस्म की मछलियों की प्रजाति हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो अपनी गाड़ी और अपने मजदूर लेकर सीधे आपके तालाब में ही पहुंच जाते हैं। आपको बस खड़े रहना है, वो खुद मछलियों को पकड़ते हैं, खुद उनकी तुलाई करते हैं और जितना भी वजन आपकी मछलियों का होगा नगद आपको पैसा देकर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर एफर्ट भी कम है, मेहनत भी कम है, बस ज़रूरत है तो आपके माइंड सेट की कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो 7वां और अति महत्वपूर्ण कारण है मछली पालन के संबंध में, सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए, यदि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हर डिपार्टमेंट का, चाहे मैं बोलूं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या फिशरीज में, सरकार का एक निर्धारित बजट होता है। अब चूंकि कृषक बहुत ज़्यादा हैं तो यदि उनके लिए एक छोटा सा बजट भी अलॉट कर दिया गया तो उसे लेने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में संभव बहुत कम हो पाता है कि हर किसान को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल पाए। लेकिन यदि आप मछली पालक हैं तो मछली पालक की संख्या बहुत कम है देश में, और इसीलिए जब भी कोई सरकारी योजना विशेष तौर पर मछली पालकों के लिए आती है, यदि आप थोड़े से एक्टिव हैं और थोड़ा सा आपने यदि इसकी जानकारी रखते हैं कि कैसे इनका लाभ लिया जाता है, तो लगभग 90% ये चांस होते हैं कि आपको उसका लाभ मिल जाएगा, जिसमें बहुत तरह से सरकारी आपको सस्ते दाम पे मत्स्य आहार भी उपलब्ध करवा देते हैं। सरकार कभी कभी आपको मछली पालन के लिए सस्ते लोन या सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा देती हैं। हालांकि एग्रीकल्चर फील्ड में भी सरकारी सारी योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो खेती कर रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो मछली पालन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 गांवों के बीच में एक ऐसा किसान मिलेगा जो मछली पालन से जुड़ा हुआ है, लेकिन 10 गांवों के बीच में ऐसे 500 किसान मिल जाएंगे जो खेती कर रहे हैं। इसलिए कोई भी सरकारी योजना आएगी तो वो 500 लोगों के बीच में एक योजना होगी, लेकिन यहाँ पे तो 10 के बीच में केवल एक योजना आई तो वो तो एक को मिलनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ मछली पालन के क्षेत्र में मछली पालक को बहुत ही जल्दी मिल जाता है। ये भी एक कारण है मछली पालन आपको करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो 8वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रेगुलर इनकम। देखिए, अब यदि आप अपने तालाब, अपने खेत में धान लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है।
जब वो फसल पकेगी और बाजार में बिकेगी तभी आपके जेब में पैसा आएगा। लेकिन मछली पालन के क्षेत्र में आपको यहाँ पे पाबंद बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने यदि तालाब में फिंगरलिंग डाले हैं तो कुछ समय के बाद, लगभग 4 से 5 महीने के बाद, कुछ बच्चे तेजी से बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे धीमे बढ़ते हैं। तो लगभग 500 ग्राम के बच्चे आपको तालाब में देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग कोई भी मछली पालक 3 से 4 महीने के बाद धीरे धीरे कर कर जो बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बड़े होते चले जा रहे हैं, उन्हें तालाब से निकालता जाए और उन्हें बेचता चला जाए। तो इस तरीके से उसके पास एक रेगुलर इनकम का स्रोत होता है। उसे इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता है कि मैं उस महीने के आखिरी दिन का या आखिरी तिथि का इंतजार करूं या साल के उस स्पेसिफिक महीने का इंतजार करूं जहां पे मैं अपनी मछलियों को बेचूंगा और फायदा कमाऊंगा। यदि आपको बीच में लगता है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है तो आप थोड़ी सी मछलियां बेच दीजिए और उससे फायदा ले लीजिए। मतलब आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम मछली पालन से भी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे वो 8 महत्वपूर्ण कारण जिनकी वजह से आपको मछली पालन करना चाहिए, और निश्चित तौर पे आप यदि मछली पालन को अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही है या आपको लगता है कि इसमें आपको कोई बेहतर जानकारी मिली है तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, जहां भी आप एक्टिव हैं उसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की वीडियो को देखकर उसका फायदा उठा पाएं। साथ ही यदि आप मछली पालन को सीखने के लिए कुछ उत्सुकता रखते हैं तो मैं 2 तरह के कोर्स रन करता हूं, जिसमें एक है 0 to 1 एडवांस कोर्स और दूसरा है A to Z बेसिक कोर्स। नाम बेसिक है लेकिन वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि मछली पालन के लिए ज़रूरी है। एडवांस कोर्स अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 2,999 रुपये में मिल रहा है, और वहीं यदि आप बेसिक A to Z बेसिक फिश फार्मिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो 699 रुपये में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ये ऑफ़र इस महीने यानी 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। तो 30 जून के पहले आप यदि ज्वाइन करते हैं तो आप 1299 रुपये का A to Z जो कोर्स है वो केवल और केवल 699 रुपये में ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन कोर्स है जिसे आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। आप घर बैठे ही मछली पालन सीख सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।